दिवाली के दिन अगर प्रहलाद के गीत गाए जाएं, हिरण्याकुश की बात बताई जाए तो अच्छी नहीं लगती। दिवाली पे तो श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में वापसी और उसकी खुशी की बात अच्छी लगी। कहने का मतलब ये है कि बेअवसर की बात नेकी पे फीकी लगती है। आज समय तीज का महत्व ये है कि इस महीने में बरसात होती है, झड़ी लगती है बरसात की। गर्मी के बाद में एक अच्छा शगुन मिलता है सब जीवों को, इंसान को नहीं, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, अनेक प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं इस मौसम में। और फिर इस आनंद भरे इस श्रावण के महीने में गंगा स्नान को बड़ा पवित्र मानते हैं, क्योंकि गंगा माता में जो स्वच्छ जल आता है पहाड़ों की ऊंचाइयों से बरसात का, कहते हैं कि वो पवित्र जल होता है। बह के जब आता है उसमें स्नान करने से इंसान के पाप धुलते हैं। तो स्नान करके हम इस प्रकार से अपने आप को पवित्र मानते हैं जैसे हमारे जन्म जन्मांतर के सब कष्ट, कर्म और पाप हमने धो डाले। संतों की बात है वो थोड़ी सी अलग ज़रूर है, लेकिन ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। ये आस्था का सवाल है, विश्वास है, ये श्रद्धा है हमारी। और अगर जो इंसान कुछ भी नहीं करता उससे तो ये श्रद्धा भी अच्छी है। कम से कम वो ये मानता तो है, नास्तिक नहीं आस्तिक है। वैसे तो कबीर साहब ने तो इनको इनकार कर दिया। किन चीज़ों के लिए? हम तो पापी आदमी, चोर आदमी, ठग, लुटेरे, बुरी प्रकृति के, सब नशे विषय विकारों में पड़े हुए, सब जाके कहते हैं कि चलो गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, हमारे सब पाप धुल जाएंगे। मंदिर में मूर्ति के प्रसाद चढ़ा के आ जाएं, दर्शन करके आएं, हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन संतों ने कही है, जब तक मन का पाप तुम्हारे अंदर में है तब तक लाखों तुम तीर्थों पे नहाओ, कितने मंदिरों में मत्था टेको, कितने दान पुण्य करो, कितने यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है तब तक ये बातें मिथ्या है। बल्कि कबीर साहब की वाणी में तो ये आता है कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, थाली अंग जिकोड़ा। जो इंसान वहाँ जाके कपट को त्यागता है, झूठ को त्यागता है, पाप कर्म को त्यागता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, वहाँ जाके एक प्रण करता है कि पीछे का जीवन जो मेरा बीता वो बीत गया, लेकिन आगे की मैं शुद्ध संभालूं और अच्छे और नेक कर्म करूं, तो उस इंसान का तो समझो कि सब के सब पाप धुल गए। सबसे बड़ा इंसान के लिए क्या है? पश्चाताप है। जो इंसान अपराध करके पश्चाताप कर लेता है कि हाँ, स्वीकार करता है वो मेरे से ये पाप हुआ है, और उस पाप को वो अगर सच्चे दिल से जाके कहता है तो बख्शा जाता है। लेकिन वो कपट जब तक हृदय में लिए बैठा है, गंगा में स्नान करो, गंगा सागर में करो, चाहे त्रिवेणी में करो, चाहे और तुम मानसरोवर में जाके डुबकी लगाओ, चाहे तुम कहीं भी गोमुख जाओ, तीर्थों का अंत ही नहीं है। लेकिन उनमें जाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? परंतु अब तो महीना ये सावन का था, इसके महीने की महिमा क्यों इतनी गाई गई, क्यों कहा गया? संतों ने जो भी महीना देखा, जो भी मौसम देखा, उसके अनुसार वाणी रची। इस महीने की भी महिमा देखो
कि जब ठंडी फुहार पड़ती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां चमकती हैं, कितना अच्छा वातावरण होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, कहीं कोयल की कुहुक की आवाज़ आती है, कहीं मोरों की पीहू पीहू की आवाज़ होती है, तो कहीं पपैया पिया पिया की आवाज़ लगाता है। इसी प्रकार से दूसरे पक्षी भी उस गर्मी से निजात पाके फुदकते हैं, इधर उधर हरे पेड़ों की टहनियों पे बैठते हैं, नए नए फल पेड़ों में आते हैं और उनको दोबारा से ऐसे वातावरण को देख के उन जो मन को खुशी मिलती है वो वातावरण कभी नहीं होता।